सो लास्ट एक्सरसाइज में हमने पार्शियल फ्रैक्शन है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशन में ऐसा फ्रैक्शन देखा था जिसके दोनों फैक्टर्स जो थे वो लीनियर हुआ करते थे भाई। ठीक, फिर 3 नियम आपको मैंने बताए थे कल, एक लीनियर फैक्टर का, एक रिपीटिंग का और एक क्वाड्रेटिक का। तो नाउ एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन 7b.12 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। तो इसमें सबसे पहले तो ये चेक करो आप कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की 2 पावर और इनटू में 1 पावर और मतलब टोटल पावर 3 आएगी। तो कौन सा फ्रैक्शन है ये, फिर प्रॉपर ही है। यहाँ देखें आप तो ये कैसा है, रिपीटिंग फैक्टर है। एक रिपीटिंग फैक्टर दिख रहा होगा और एक लीनियर दिख रहा होगा। तो इसमें दोनों नियम लग जाएंगे, रिपीटिंग वाला भी और लीनियर वाला भी। तो लगाएंगे लेट x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, चलिए पहले कोई सा भी लगा सकते हो, मैं रिपीटिंग वाला पहले लगा दे रहा हूँ। तो पावर 2 का है ये, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 पावर से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, टूटते टूटते जब तक इतनी ही पावर ना आ जाए वहाँ तक जाता है। तो ये पावर 1 में और पावर 2 में 2 बार टूट जाएगा। 1 पावर से स्टार्ट होगा, 3 होता तो c/3 तक जाते फिर अपन। और ये कौन है, लीनियर है, तो ये सिंपल टूटेगा c/x-2 में। ठीक, तो लीनियर वाला लीनियर के नियम से टूट गया और रिपीट वाला रिपीट के नियम से टूट गया। मिक्स में भी आ सकते हैं ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसका एलसीएम यही आएगा, इसका और इसका एलसीएम ये 2 और 2 के स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, 2 स्क्वायर ना, हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ। इसका और इसका ये आएगा और इसका और इसका ये इंटू ये, मतलब इतना ही। हमेशा एलसीएम आपको ये डिनोमिनेटर ही मिलेगा, कुल मिला के बात इतनी है। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, x इज इक्वल टू बचा a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, एक x माइनस 1 कटेगा, x माइनस 1 का और x माइनस 2 का होगा। हाँ, b के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये देख लो ना, ये है एलसीएम लिखा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा, जो बचता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर। तो b में मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 2 का और c में मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के स्क्वायर का। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर आपके पास 2 लीनियर फैक्टर हैं, देखिए एक x माइनस 1 और एक x माइनस 2। इनको सॉल्व करने की शॉर्टकट मेथड कल मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो लीनियर फैक्टर है तो इनको रख दो। तो बाय पुटिंग एक एक करके, हाँ, x माइनस 1 इक्वल 0 और यू कैन से x इज इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में x की जगह 1 रख दिया अपन ने, x माइनस 1 की जगह 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x माइनस 1 की जगह 0 तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये बस बचेगी। x के प्लेस में 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस b मिलेगा आपको। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ये आ गई एक वैल्यू भाई। बाय पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2 इन इक्वेशन 3। ये रखिए, तो x की जगह 2 रखोगे, x माइनस 2 इसमें है और इसमें है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर भी 1 मतलब c बस मिलेगा। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2। अब देखो लीनियर फैक्टर ख़त्म हो गए हैं, अभी भी एक वैल्यू सर्च करने को बाकी है। b और c निकले हैं, a कहाँ निकला अभी। तो लीनियर फैक्टर अगर ख़त्म हो गए हैं और एक ही वैल्यू बची है, 2 नहीं, 2 बची होंगी तो जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं करोगे, फिर एक ही वैल्यू बची है तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में x बराबर 0 रख दिया करो, फिर शॉर्टकट मेथड। ऐसा कब करोगे, हाँ, लीनियर फैक्टर ख़त्म हो गए हैं और एक वैल्यू बाकी है फाइंड करने के लिए, तब बस। मान लीजिए लीनियर फैक्टर ख़त्म हो गए हैं और 2 वैल्यूज़ बची हुई है अभी भी, तो फिर ये काम नहीं करना, ठीक है, नहीं निकलेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये एक और जानकारी भाई आपको,
इस क्वेश्चन में मिली। रखो x बराबर 0, तो 0 है ना, यहाँ 0 रखोगे तो -1 बचेगा, यहाँ 0 रखोगे तो -2 बचेगा, -2 इंटू -1 +2a आएगा। इधर 0 रखोगे तो -2b आएगा, और इधर 0 रखोगे तो +c ही आएगा। हाँ, ये देखो एक इक्वेशन बन गया होगा। इसमें b और c की वैल्यू पुट कर दो आप, a निकल आएगा। तो इसका साइड चेंज, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, +2b -c, b की वैल्यू और c की वैल्यू -2 -2 -4/2 -2। तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, a b c तीनों आ चुके हैं। ये वैल्यूज़ यहाँ वापस करते हुए सीधे इक्वेशन नंबर 1 में वापस करेंगे हम। रिटर्न करो भाई, तो बाय इक्वेशन सेकेंड एंड देन इक्वेशन फर्स्ट, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके प्लेस में ये लिखना है ए बी सी रिटर्न करते हुए। तो a की वैल्यू रिटर्न की आपने -2 अपॉन x -1, b की वैल्यू रिटर्न की आपने -1 अपॉन x -1 का स्क्वायर, और c की वैल्यू रिटर्न की आपने 2, तो +2 अपॉन x -2 हो गया। यस, अब इसका इंटीग्रेशन अलग, तो -2 बाहर, 1 अपॉन x -1 का इंटीग्रेशन log x -1, -1 आउटसाइड, हाँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन x होता है। अरे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ऊपर नहीं ले जाओगे, -2 कितना, -1 अपॉन -1 मतलब कितना, -1 अपॉन x, सीधे लिख दिया है मैंने, होता है। और ये 2 बाहर, 1 अपॉन x का फिर से log x -2, और ये प्लस c। ये देखो log वाली 2 टर्म मिल गई, दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, log x -2 माइनस log x -1, log m माइनस log n, log m बाय n लगा सकते हो। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन x -1 प्लस c, और ये आंसर चेक कर लीजिए भाई। ओके, आफ्टर दैट सी 7b.13 का क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। तो ये फ्रैक्शन भी है ना, जो फ्रैक्शन है वो कैसा है, प्रॉपर तो है ना, ऊपर की पावर 2 है, नीचे की 2 एंड 1 3 है। प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है ना मल्टीप्लाई करने से, इसलिए ऐड करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर तो है। अब देखो एक लीनियर फैक्टर है, तो लेट लीनियर के नियम से टूटेगा, और एक क्वाड्रेटिक है तो इसमें क्वाड्रेटिक का नियम लगेगा। तो लीनियर किस में, कैपिटल A बाय x प्लस बी में लीनियर टूट गया, हाँ। और क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको बताया था bx प्लस c यूज होगा। क्वाड्रेटिक में ऊपर लीनियर लेते हैं। a यूज़ कर लिया है तो फिर से a यूज़ ना करना भाई, एक अक्षर एक ही बार यूज़ हो सकता है, नहीं तो आप सोचो कल सर नियम में आप ax प्लस बी बताए थे, आज bx प्लस सी लिख दिए। फॉर्म वो होना चाहिए ये ऐसा, a यूज्ड है ना, अगर मैं पहले इसको लिखता तो ax प्लस बी लिखता तो इसमें c लगाता, फिर ये ऐसा नहीं कर सकते आप कि a यूज़ कर लिया एक बार और a यूज़ कर लिया इसमें, तो ये ध्यान रखना लिखते समय थोड़ा, ठीक है। एलसीएम टू एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और बी एक्स प्लस सी में होगा किसका, x प्लस बी का। इसको नंबर 2 दिया अपन ने, ये नंबर 1 था, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। एक लीनियर फैक्टर तो है आपके पास रखने के लिए, तो इसको तो 0 रख ही दो, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। तो बाय पुटिंग जितने लीनियर मिले उनको रख ही दिया करो, x प्लस बी इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -b इन इक्वेशन 3।
x की जगह माइनस बी पुट करोगे तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। ये पूरा जीरो रखोगे तो जीरो इंटू दिस, ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ माइनस बी रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए मिल गया। ए की वैल्यू आ गई है, लीनियर फैक्टर खत्म हो चुके हैं, अभी भी दो वैल्यूज बाकी हैं। का मतलब है x बराबर 0 अब काम नहीं करेगा, अब नहीं रखना है भाई। यही मैं आपसे पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देख लो आप, है ना। ये ओरिजिनल मेथड है जो अब मैं करने वाला हूँ, ठीक है। इससे किसी भी प्रकार के वैल्यूज़ निकल आएंगी, है ना। अभी तक जो भी अपन कर रहे थे शॉर्टकट से कर रहे थे। तो आप क्या करोगे, अब इक्वेशन नंबर 3 को वापस उठाइए बाय इक्वेशन 3 और इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए, यहाँ बी एक्स का एक्स में होगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बी एक्स, हाँ, और इसका इसमें हो गया प्लस सी एक्स और प्लस बी सी, स्मॉल बी कैपिटल सी, ठीक है। ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, तो एक्स स्क्वायर की दो टर्म मिली होंगी, ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए प्लस बी मिलेगा आपको। एक्स वाली टर्म एक साथ ले लो तो एक्स वाली भी दो टर्म दिख रही होंगी, ये दोनों से एक्स कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, बी बी प्लस सी इंटू एक्स कॉमन। और कांस्टेंट टर्म दो मिली होंगी, एक ये है एक ये है, कितना, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी सी। कोई डाउट? ये हमने सेपरेट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी पॉलिनोमल का उसमें जमा लिया। पॉलिनोमल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट, उसी तरीके से जमा लिया। अब ये पॉलिनोमल और ये पॉलिनोमल इक्वल हैं तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपैरिजन कई बार सिखाया होगा भाई आपको, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस बी, उधर 1, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसको नया नंबर 4 दे दिया हमने। एक्स का कोफिशिएंट बी बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर है ही नहीं तो 0, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। इक्वेशन नंबर 5, कांस्टेंट ए स्क्वायर ए प्लस बी सी इक्वल भी 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। हो गए कंपेयर। ये 3 इक्वेशन मिल गए भाई आपको। इन तीनों को सॉल्व करके जो बचे हुए वैल्यू हैं वो निकल आएंगे। ये है ओरिजिनल मेथड इनको सॉल्व करने की। तो आपके पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में वापस करो तो भी आ जाएगा, हाँ। तो बाय इक्वेशन 4 ए की वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 1। साइड चेंज करोगे तो बी की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ये बी आ गया, ठीक, ए भी है बी भी है, सी बस बचा, तो कोई भी एक यूज़ कर लो, इसी को यूज़ कर लो, ये है सी। इक्वेशन नंबर 5 में बी की वैल्यू रखो अब, तो बाय इक्वेशन 5, हाँ, सी बराबर कितना, माइनस बी इंटू बी, इसका साइड चेंज, बी की वैल्यू ये रखना, तो सी मिलेगा आपको माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ए भी आ गया, बी भी है आपके पास, सी भी आ चुका है, सब कुछ आ गए हैं भाई। ये वैल्यू यहाँ रिटर्न करते हुए सीधे यहाँ रिटर्न करनी है अपन को। तो बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1
आई इज इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन, यस, ए की वैल्यू रखो इधर कितनी, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन के बाहर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स अलग, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन बी की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस सी की वैल्यू माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये अलग। कोई डाउट है? 1 अपॉन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस बी हो गया, ये तो हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, या एक काम करो सेपरेट डिवाइड करो, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स अपॉन दिस थिंग ये अलग हो गया। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा बाहर जाएगा, कौन, माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, ये अलग। इसका इंटीग्रेशन आपसे आता है, नीचे वाले को टी लेट करोगे, ऊपर वाला हट जाएगा, 1 अपॉन टी का लॉग टी बनता है, नहीं बनता, और ये तो फॉर्मूला ही हो गया, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। फिनिश, आंसर चेक कर लीजिए। नाउ सी नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7b.14 का क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट करना है आपको इसको, है ना। तो इसमें ध्यान से देखो आप कि x टू द पावर n यूज्ड है। मान लीजिए मैं इसको अगर t लेट करता हूँ तो तत्काल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n-1 होता है, जो कि ऊपर है ही नहीं। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, x टू द पावर n-1 का मैंने मल्टीप्लाई और x टू द पावर n-1 का डिवाइड कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है इस स्टेप में? अब ये और ये मल्टीप्लाई होके फिर से x टू द पावर n ही हो जाएंगे, और अब हम इसमें आराम से इसको t लेट करेंगे तो ये हट जाएगा। यस, कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है? नाउ लेट x टू द पावर n को t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n-1 dx, और t का कितना, n का साइड चेंज कर दो वहाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 अपॉन n dt, ये है x टू द पावर n-1 dx। इक्वेशन 1 में वापस करो भाई, तो i इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1 बाय n dt का 1 बाय n आउटसाइड, 1 अपॉन t इंटू t-1 बचाइए। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर हो गए, a अपॉन और b अपॉन में टूट जाएगा, बाकी का काम सेम। यस, तो दो ही रहें तो आप सीधा भी प्रयास कर सकते हो, जैसे मैं इसको 1 अपॉन टी -1 माइनस 1 अपॉन टी लिख दे रहा हूँ भाई, लिख सकता हूँ, चेक करना। तो पार्शियल फ्रैक्शन टूट गया, सीधे टूट जाए तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई मेथड नहीं लगाई भाई मैंने, देख लीजिए, इसको सीधे वो लिख दिया, आ जाएगा, इतना ही हो गया। तो 1 अपॉन टी -1 का इंटीग्रेशन log t-1, और 1 अपॉन टी का log t, log m माइनस log n, m बाय n, t -1 बाय t, t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए और एक कांस्टेंट c लगा देंगे, कितना, x टू द पावर n-1 बाय x टू द पावर n, चेक कर लीजिए। क्लियर?